अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने जा रही है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी सब्ज़ी जो कि सबको बहुत ही मज़ेदार लगती है। आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी आलू की सब्ज़ी, वो भी बिल्कुल न्यू तरीके से। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनसे जो गोभी है वो बिल्कुल बनाते टाइम सॉफ्ट हो जाती है, फिर उसका जायका ख़त्म हो जाता है और खाने में मज़ा नहीं आता। तो आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी शिकायतें ख़त्म हो जाएंगी। बहुत ही इजी मेथड से और बहुत ही टेस्टी आपको गोभी आलू की रेसिपी देने जा रही हूँ। ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि जब भी आपका ये सब्जी खाने को दिल करेगा आप मेरी रेसिपी से ये सब्जी बनाया करेंगे, क्योंकि बनती है बहुत ही मज़ेदार है। तो बहुत ही मज़ेदार जायकेदार ये सब्जी किस तरीके से बनाई जाती है, इसके लिए आपने वीडियो जो है वो शुरू से लेकर आखिर तक देखनी है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल पे नहीं हुए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे हमने सब्ज़ी बनाने के लिए तमाम जो चीज़ें हैं वो पहले से हमने काट कर उनको रख दी है। मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले हमने गोभी ले लिया है। तकरीबन 1 किलो का गोभी का फूल था, जिसको पहले अच्छी तरीके से पानी से वॉश कर लिया था, क्योंकि गोभी के ऊपर मिट्टी लगी हुई होती है। उसके बाद आपने गोभी को मोटा मोटा काट लेना है। 1 से 2 आपने शिमला मिर्च ले लेनी है। इसके बाद यहाँ पे गोभी के मैंने ले लिए हैं, जो उनके डंडल होते हैं गोभी के, वो भी आपने थोड़े से लेने हैं। इससे गोभी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इस तरह से जो गोभी के ऊपर डंडल लगे हुए होते हैं उसको आपने इस तरीके से बारीक बारीक काट लेना है। और साथ ही जो गोभी के ग्रीन पत्ते होते हैं वो भी थोड़े से लेके वो भी आपने इसके साथ ही मिक्स करके काट लेने हैं। अब यहाँ पे हमने आलू ले लिए हैं, तकरीबन 3 से 4 आलू थे मीडियम साइज़ के, जिनको मैंने क्यूब्स में कट करके पानी में डिप करके रख दिया ताकि ये काले ना हो। इसके बाद यहाँ पे मैंने प्याज ले लिए, 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, जिसको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। अभी ये मैंने मेन चीज़ें आपको दिखा दी हैं, बाकी रेसिपी के साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। अच्छा, आज जो हम गोभी आलू बना रहे हैं प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल का ले लिया। इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून मैंने सौंफ ले ली है। साबित सूखा धनिया ले लें 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है। ये चीज़ें इसमें डाल देंगे। साथ इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3। तमाम चीज़ों को एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद व्यूअर्स हमने क्या करना है, तमाम चीज़ों को थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट भून लेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक ये अदरक लहसुन हल्का सा लाइट गोल्डन नहीं हो जाता। इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे अपनी स्लाइस में कटी हुई प्याज। यहाँ पे हमने प्याज भी इसमें ऐड कर दिया, इसको भी एक दफ़ा मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद आपने प्याज़ों को जो है हल्का सा लाइट गोल्डन कर लेना है। इसको हम ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा लाइट गोल्डन करेंगे, क्योंकि हमने गोभी का कलर ख़राब नहीं करना। अगर आप प्याज़ों को डार्क ब्राउन कर देंगे तो फिर गोभी का कलर जो है वो डार्क हो जाएगा और दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। हल्की सी जैसे ही प्याज लाइट गोल्डन होना शुरू हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसमें आलू डाल देंगे। कुछ मसाले इसमें जाएंगे। हाफ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी है। 1 टीस्पून भर के इसमें नमक ऐड कर दीजिएगा। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के आपने इसमें ऐड कर देना है धनिया पाउडर का। साथ ही इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैंने ले लिया कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, कलर के लिए इसमें ऐड करेंगे। बारीक कटे हुए टमाटर जाएंगे, 2 बड़े साइज के टमाटर थे जिनको मैंने बारीक काट लिया। अच्छा, मैंने टमाटरों का छिलका उतार के इसमें डाला है। अगर आप छिलके समेत डालना चाहते हैं टमाटर तो इसमें डाल सकते हैं। टमाटर के छिलके उतार के डालने से ये होता है कि टमाटर जल्दी से मैश हो जाते हैं, उनको ज़्यादा भूनना नहीं पड़ता। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब क्या करेंगे, इसकी भुनाई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट मीडियम आंच पे इसकी हम भुनाई कर लेंगे, ताकि जो हमारे आलू और मसाले जो हैं वो अच्छे तरीके से भुन जाएं और मसालों का कच्चापन भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे हमने आलू और मसालों को भून लिया है। इसके बाद इसमें आधा कप मैंने पानी ऐड कर दिया आलू को गलाने के लिए। सिर्फ आधा कप ही पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। एक दफ़ा इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और उसके बाद व्यूअर्स हमने क्या करना है, इसका ढक्कन जो है बंद कर देंगे। ढक्कन बंद करने के बाद आपने इसको हल्की आंच पे छोड़ देना है 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो हमारे आलू हैं वो आधे जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं। हमने फुल आलूओं को नहीं गलाना। यहाँ पे 3 से 4 मिनट के बाद मैंने जो है ढक्कन खोल दिया है।
इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे जो हमारे आलू हैं वो हाफ़ डन हो चुके हैं, मतलब ये गल चुके हैं। इसी स्टेज पे आप क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे अपनी कटी हुई गोभी। इसके बाद इसमें हम गोभी के जो डंडल हमने काट के रखे थे, तकरीबन ये 1 कप जितने, ये भी इसमें हम डाल देंगे। और खुशबू के लिए इसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून। इसको हाथों से मसल के आपने डाल देनी है। अब क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो तमाम मसाला है वो गोभी के ऊपर अच्छे तरीके से लिपट जाए। अब आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना, क्योंकि आज जो हम गोभी आलू बना रहे हैं प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, ताकि टाइम की हमारी बचत हो। कुकर का ढक्कन जो है आपने इसको बंद कर देना है, ऊपर हम लगा देंगे इसकी सीटी। और अब क्या करेंगे, जैसे ही सीटी इसकी बजना स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद जस्ट आपने 2 से 3 मिनट इसको प्रेशर देना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दीजिएगा, वरना आपकी गोभी बिल्कुल मैश हो जाएगी, गल जाएगी और खाने में मज़ा नहीं देगी। इतनी भी सारी सब्जियां होती हैं ना, उनको आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मत किया करें, वरना सारे उसके विटामिन निकल जाते हैं और फिर टेस्ट वाइज भी सब्ज़ी खाने में मज़ा नहीं आती। सब्ज़ी का जो क्रंच होता है ना, उसको साबित रखना ज़रूरी होता है। तो चले जी, इसको हम प्रेशर देते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ भी तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको प्रेशर देने के बाद हमने कुकर का ढक्कन खोल दिया है। और माशाल्लाह से आप गोभी की शक्ल देखें। यहाँ पे हमारी जो गोभी है वो भी गल चुकी है, आप देख सकते हैं। गोभी हमारी साबित है लेकिन गली हुई है। आलू भी हमारे गल चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है व्यूअर्स। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब इसमें मैं आपको ऐसी सीक्रेट चीज़ डालने का बताऊंगी जिससे गोभी के टेस्ट को लग जाएंगे 4 चांद, वो है शिमला मिर्च। एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च थी जिसको मैंने जूलियन शेप में मोटा मोटा काट लिया है। ये इसमें डाल दीजिएगा, ये इसमें लाजमी डालिएगा। इससे जो गोभी का टेस्ट है ना, वो बहुत ही मज़ेदार हो जाता है, जायका बहुत अच्छा आ जाता है इस शिमला मिर्च के डालने से। अच्छा, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी मैंने इसमें डाल दी हैं। एक दफ़ा क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद व्यूअर इसका ढक्कन बंद करके जस्ट आपने 2 मिनट हल्की आंच पे छोड़ देना है, ताकि जो हमारी शिमला मिर्च है हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। शिमला मिर्च को हम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे कि इसका क्रंच सारा निकल जाए, हल्का सा ही सॉफ्ट करना है। यहाँ पे तकरीबन 2 मिनट के बाद मैंने कुकर का ढक्कन खोल दिया था। और अब इसमें लास्ट में हम ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, तकरीबन 1 कप भर के मैंने इसमें डाल दिया है। इसको हम मिक्स करेंगे, चूल्हा आपने बंद कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो सब्ज़ी है आलू गोभी की बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पर मैं आपको गोभी की शक्ल दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं हमारी जो गोभी की सब्ज़ी है बिल्कुल खड़ी खड़ी साबित है, लेकिन ये गली हुई है। यहाँ पे आप जब भी सब्ज़ी बनाया करें ना, तो आप इस बात का ख्याल रखा करेंगे सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करके नहीं बनाना। सब्जियों का क्रंच जो है उसको आपने रखना होता है। इससे क्या होता है कि एक तो इसके विटामिन सब्जियों के नहीं ज़ाया होते, दूसरे फिर ये खाने में भी सब्जियाँ मज़ा देती हैं। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार जो गोभी आलू की सब्ज़ी है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको हम क्या करते हैं, जल्दी से डिश आउट करते हैं। और यहाँ पे मुझे यकीन है कि सब्ज़ी की शक्ल को देखकर ना आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। तो जिस तरीके से आज व्यूअर्स मैंने आपको बनाना सिखाई है, सेम टू सेम इसी तरीके से बनाएंगे ना, तो आपकी सारी जो शिकायत है ना वो ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने अभी पराठा बनाया है, देसी घी का ये मैंने पराठा बनाया है। इसके साथ हम इसको जी इंजॉय कर रहे हैं सब्ज़ी को। आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ भी खा सकते हैं। और इसी गोभी का आप जो पराठा होता है ना वो भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे जी मैं सब्ज़ी को इंजॉय कर रही हूँ, बहुत टेस्टी ये सब्ज़ी बनी हुई थी। इसी तरीके से बनाइएगा तो आपको ये सब्ज़ी खाकर मज़ा ही आ जाएगा। तो इधर ही मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं हुए हैं, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।